प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। यानी कि दूध पीता बच्चा सजदा करने लगा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और ये वाक्य कहां पेश आया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, बनी इजराइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीश था। उनकी नेक और इबादत के दूर दूर तक चर्चे थे। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थीं। बनी इजराइल के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता था तो जरीश का नाम ऊपर होता। यहाँ तक कि इबादत की खातिर इबादत खाना यानी कि इबादत करने की एक जगह बनवाई, और वे अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें इस दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई ध्यान ही न होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीश की माँ उनके पास आई और ये वक्त जरीश की इबादत का वक्त था और वह हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज देने लगी और जरीश ने माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई। क्या मैं नमाज छोड़ दूं या तोड़ दूं? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत छोड़कर माँ की बात सुननी चाहिए? पर दोस्तों, वह इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वापस चली गई। दूसरे रोज भी जब माँ इबादत खाने में आई और उस वक्त भी गरीब अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे, माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा और जब उनकी माँ की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वह इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतजार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर माँ वहां से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी गद्दार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। दोस्तों, बनी इजराइल में जरीश एक इम्तिहानी नेक और इबादत गुजार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ से माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत के तज़किरा भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीश को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो जरीश के खिलाफ हैं, तो वह कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीश यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए जरीश को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीश को बहका सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ। और उसने कहा कि इस तरह जरीश को रिश्वत करने का मौका भी मिल जाएगा और वह लोगों में बदनाम हो जाएगा। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी पर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना ज्यादा नाज था कि वह जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुफ्तिला कर देती। इसलिए जरीश के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वह किसी न किसी तरह जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। वह औरत जरीश के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने जरीश को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा। लेकिन जरीश सच में एक नेक इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता था, इसलिए वह दिन रात इबादत में लगे रहते। भला उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस औरत ने तरह तरह से जरीश को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ कायल करना चाहा। वह चाहती थी कि जरीश मेरे पास आएं और मेरे साथ गुनाह कर लें और लोगों में बदनाम हो जाएं। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वह अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीश किसी भी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी बेहिसाब तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसको बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में नहीं फंस रहा? और उसका ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहते थे।
जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था। पर जरीश जानते थे कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भेद भी जानता है। अब वह बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वह एक चरवाहे के पास पहुंची, जो कि चरवाहा जरीश के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। उसने उस चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वह लड्डेचकी उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? उस बद किरदार औरत ने कहा कि मैं जरीश के ऊपर ही सारा इल्जाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुमसे निकाह करके हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर उसकी बात मान ली और जरीश को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीश का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है। अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो आग बबूला हो गए। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें तो मौका मिल गया था और फौरन अल्लाह वाले की इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। और फिर लोगों ने जरीश को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो जरीश कहने लगे कि भाइयों, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? इसकी वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बद किरदार औरत से मुंह काला किया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। जरीश ने कहा, मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहुत बद्धा इल्जाम है और ये सरासर झूठ है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उसको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीश का खाना तोड़ डस दिया, दीवार गिरा दी, और जब जरीश ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। वो अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा जरीश के पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज PRH लेने दो। फिर लोगों ने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से ये सब बता दिया। अब प्यारे दोस्तों, उस औरत का राज खोल दिया गया था और किस तरह से गवाही दे दी कि उसका बाप कौन है। हर किसी की आंखों ने ये मंजर देखा। दूध पीते बच्चे ने जरीश के बेगुनाह होने की गवाही दी थी और उनकी नजर में जरीश की अहमियत और इज्जत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई, और जो दुश्मन थे उनको वहां से मारकर भगा दिया। यहां तक कि उस औरत को भी जिसने उनके ऊपर गंदा इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग जरीश के सामने माफी पेश करने लगे और उनके हाथों का भूसा लेने लगे। और उन्होंने जब जरीश से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह को सोने की बनवा देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर बिना वजह शक किया है और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है और हमने इसे बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया, अब हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बना दें। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। फिर लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही बना दिया। तो ये होते हैं दोस्तों अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। अब बस यहाँ एक मामूली सी गलती हो गई कि माँ की बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही उनकी पकड़ DDH हो गई। और फिर बाद में माँ ने कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।